ईश्वर द्वारा परम तत्व तथा परम ज्ञान के स्वरूप का निरूपण और उसकी प्राप्ति के साधन का वर्णन। ईश्वर ने कहा, अलिंग, चिन्ह रहित, अद्वितीय, अव्यक्त लिंग को ब्रह्म कहा गया है। वो स्वयं प्रकाश रूप परम तत्व परम व्योम में अवस्थित है, जो निर्गुण विशुद्ध विज्ञान रूप अक्षर तथा अव्यक्त कारण रूप है। उस परम पद का विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसे वेद में तल्लिग अर्थात हेतु रूप कहा गया है। उस परम ब्रह्म का शांत संकल्प वाले तत्परायण और नित्य उनके भाव से भावित लोग साक्षात्कार करते हैं। मुनि श्रेष्ठों, अन्य किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिससे उस परम तत्व को जाना जा सके। उस परम ज्ञान को केवल विद्वान ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है, जिससे ये महामय जगत उत्पन्न है। जो निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प तथा अव्यय ज्ञान है, वही मेरा आत्मरूप है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जो उस परम तत्व को अनेक रूप से देखते हैं, वे भी परम निष्ठा भक्ति का आश्रय ग्रहण कर अद्वितीय अविनाशी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर उसी परम तत्व को देखते हैं। और जो लोग दूसरे लोग पुनः एक या अनेक रूपों में परम तत्व रूप ईश्वर का भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें तदात्मक अर्थात उस ब्रह्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। ये वस्तुतः नित्यानंद स्वरूप, निर्विकल्प तथा सत्य स्वरूप साक्षात परमेश्वर को अपनी आत्मा में देखते हैं, वो वस्तु स्थिति है। अपने अव्यक्त परम आत्मा में अवस्थित शांत योगी जन श्रेष्ठ परम तत्व के परमानंद स्वरूप सर्वव्यापी तदात्मक तत्व की उपासना करते हैं, वही परम मुक्ति है। विद्वान इसे मेरा उत्तम सायुज्य नामक मोक्ष निर्वाण ब्रह्म के साथ ऐक्य और कैवल्य रूप से जानते हैं। ये परम शिव आदि मध्य और अंत से रहित अद्वितीय तत्व हैं। ये ही महादेव हैं, ईश्वर हैं, इसीलिए इन्हें जानने से मुक्ति मिल जाती है। वहाँ परम तत्व परमेश्वर में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न नक्षत्र, न अग्नि और न ही विद्युत। उसी के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। वो नित्य प्रकाश, अचल और सदरूप से प्रकाशित होता है। जो परम बृहत विशुद्ध तत्व निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और नित्य उदित हुआ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है, उसी में ब्रह्मा ज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्व का दर्शन करते हैं, वही ईश है। सभी वेद पुरुष को नित्य आनंद रूप, अमृत रूप और विशुद्ध सत्य रूप स्वरूप कहते हैं। वेदार्थ का निश्चय किए वे लोग ओम इस प्रणव के द्वारा उस नियामक का ध्यान करते हैं। परम आकाश के मध्य में एकमात्र अद्वितीय देव शिव ही प्रकाशित होते हैं। वहां न भूमि है, न जल है, न मन है, न अग्नि ही है। इसी प्रकार प्राण, वायु, आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन तत्व वहां नहीं है। ये मैंने सभी वेदों में निहित परम रहस्यमय ज्ञान रूपी अमृत का वर्णन किया। किसी निर्जन प्रदेश में निरंतर प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाला योगी ही इस ज्ञान को जानता है।